नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें। अब से आप लोगों को जो वीडियो मिलेंगी वो रेगुलर फॉर्म में मिलेंगी, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि हमारे अगली वीडियोस कब बनेंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी जो ड्यूटीज थी वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो रहे थे, वहां पे लग रही थी। तो हम लोग बहुत बिजी हो गए थे, उस ड्यूरेशन में मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। आप लोगों से मैं वादा करती हूँ कि आप लोगों का मैं कंप्लीट सिलेबस इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाएगा। इसी चैनल पे आप लोगों का सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी, सबका जो सिलेबस है वो आप लोगों को टाइमली कंप्लीट मिलेगा। इसलिए आप लोग इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए। अब से आप लोगों को हर रोज सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एक एक वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। आने वाले कुछ टाइम में ही हम फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट करने वाले हैं और फिर मैं एमएससी प्री के भी वीडियो लेक्चर्स बनाने वाली हूँ। चलो, हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे और उस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को जो लास्ट टॉपिक पढ़ा रही थी वो था एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, जिसको हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे थे। उसके लिए हमने एक कार्डिजन कोऑर्डिनेट से एक पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस बनाई थी। उसके बाद हमने इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस बनी थी, वो इक्वेशंस जो था वो साई वेव फंक्शन, वो फंक्शन थीटा, आर, थीटा और फाई का फंक्शन था। इन तीनों का जो मल्टीपल का फंक्शन था। उसके बाद मैंने आप लोगों को जो लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था वो पढ़ाया था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। उसमें मैंने आप लोगों को फाई को भी फाई फंक्शंस जो था उसको हमने सेपरेट कर लिया था। ये आपकी एक इक्वेशन आई थी, 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई की स्क्वायर, ये इक्वल टू हमने माना था माइनस एम स्क्वायर। क्योंकि आपकी जो इक्वेशन आई थी वो कुछ इस तरीके से आई थी, एक पूरी इक्वेशन थी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल डेल आर, आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन वाई डेल डेल थीटा साइन थीटा अपॉन डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस 8 पाई की स्क्वायर न्यू एच स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और इन सब के इक्वल हमने ये बना लिया था 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई की स्क्वायर। इसके ये जो साइड है आपकी, ये केवल और केवल जो है वो 5 वेरिएबल्स की ऊपर ही डिपेंड कर रही है। ये जो साइड है ये थीटा और आर दोनों वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही थी। तो हमने ये कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी एक कॉमन कांस्टेंट के इक्वल है और उसको हमने मान लिया था माइनस एम स्क्वायर। तो उससे हमने ये फाई की इक्वेशन निकाली थी, ये भी एम स्क्वायर के इक्वल होगा, ये वाला पूरा ये पोर्शन भी एम स्क्वायर के इक्वल होगा और ये वाला पोर्शन भी माइनस एम स्क्वायर के इक्वल होगा। इससे हमने एक फाई की लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इस इक्वेशंस का यूज करके फाई इक्वेशन कैलकुलेट करवा ली थी। कैसे किया था हमने, 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई की स्क्वायर प्लस में
अब मैं इसको इक्वल साइन के इधर लेके आऊंगी तो जो माइनस का था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, प्लस एम स्क्वायर, ये इक्वल टू आया 0। जेड से इसको मल्टीप्लाई किया तो यह डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई की स्क्वायर प्लस ये जेड यहां चला गया, जेड एम स्क्वायर, ये इक्वल टू हो गया 0। ये इक्वेशन थी फाई इक्वेशन। क्या थी, फाई इक्वेशंस। अभी मैं सॉल्यूशंस नहीं लिखवा रही हूं आप लोगों को, केवल और केवल हम सेपरेट कर रहे हैं वेरिएबल्स। अब हमारा फाई तो सेपरेट हो गया, अब क्या क्या बच गया मेरे पास, आर और थीटा। अब हम एक एक करके इस आर को भी सेपरेट करेंगे और थीटा को भी सेपरेट करेंगे। चलो अब हम सबसे पहले आर और थीटा को सेपरेट करेंगे। इसको मैं यहां से हटा देती हूं। इस पूरे इक्वेशंस को अब आप इस पूरी इक्वेशंस को आप जो है यहां पे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, मुझे ये हटाना है यहां से, इसलिए पूरी इक्वेशंस को मैं किससे डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं। किससे डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशंस को, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं। डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं साइन स्क्वायर थीटा से इसको, क्योंकि मुझे आर और थीटा दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, यहां पे क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स इस साइन स्क्वायर थीटा को हमें यहां से हटाना है, इसलिए मैं इसको किससे डिवाइड कर रही हूं, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रही हूं। अब देखो इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगी, इस टर्म को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगी, इस वाली टर्म को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगी, और यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हर टर्म को मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट, और साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट। अब देखो यहां पे केवल इस इक्वेशंस को ध्यान से देखो, इस टर्म को, इक्वेशंस की फर्स्ट टर्म को, केवल और केवल आर वेरिएबल्स बचा है। इक्वेशन नंबर सेकंड की टर्म में केवल और केवल थीटा वेरिएबल्स बचा है। इक्वेशन नंबर इक्वेशन जो है, इस इक्वेशंस का थर्ड पोर्शन में केवल और केवल आर टर्म रह गई और यहां पे थीटा टर्म हो गई। मीन्स अब मुझे आर टर्म को एक साइड करना है और थीटा वाले पोर्शन को एक साइड करना है। क्या करूं अब मैं, आर वाले टर्म को एक साइड करूं और थीटा वाले टर्म को एक साइड करूं। चलो मेरे पास जो इक्वेशन आई है, एक बार तो मैं इस इक्वेशंस को लिख रही हूं और फिर मैं इनको सेपरेट करूंगी। मेरे पास इक्वेशन बची 1 अपॉन आर, यहां पे डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल थीटा प्लस डेल आर अपॉन आर, सॉरी स्मॉल आर, प्लस 1 अपॉन वाई साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा। कुछ भी चेंजेस नहीं कर रही हूं, अभी तो मैं जैसी थी वैसी लिख रही हूं। अब प्लस 8 पाई की स्क्वायर न्यू एच स्क्वायर आर स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन आ गई मुझे। अब मैं इस इक्वेशंस को जो आई है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशंस में थीटा वाले पोर्शन को एक साइड लेके जा रही हूं
चलो थीटा वाले पोर्शन को एक साइड लेके जा रही हूं, ये प्लस एम स्क्वायर है, ये ऊपर वाली टर्म में हटा रही हूं, एम स्क्वायर के इक्वल ही रखा था इसको, माइनस एम स्क्वायर के इक्वल नहीं रखा था। माइनस तो जेड वाले वैल्यू में माइनस था हमारे, इसलिए वहां माइनस आ रहा था। देखो अब इसको पीछे वाले वीडियोस देख लेना, आपको ये इक्वेशन समझ में आ जाएगी। उस इक्वेशंस के इक्वल ही रखा है मैंने। अब देखो इस इक्वेशंस में मैंने थीटा, ये रहा थीटा, इस थीटा को थीटा वाली साइड में लेके जा रही हूं और आर वालों को एक साथ रख रही हूं। तो मेरी इक्वेशन बनी 1/r डेल डेल आर, आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर। ये थोड़ी सी लेंथी इक्वेशंस है, प्लस में 8 पाई की स्क्वायर न्यू एच स्क्वायर आर स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये इक्वल टू, ये दोनों टर्म एक साइड लिखी है मैंने, ये इक्वल टू हो गया एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज लिखा। और जैसे ये पूरी टर्म यहां से उठ के इस साइड जाएगी तो ये किसके बन जाएगी, माइनस की, माइनस 1/y साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल y अपॉन डेल थीटा, ये इक्वेशन बनी। अब देखो दोनों साइड आप इक्वेशंस देखो ध्यान से, एक साइड केवल और केवल r की इक्वेशन है और दूसरी साइड केवल और केवल बीटा थीटा की इक्वेशन है। देखो आप एक साइड लेफ्ट हैंड साइड केवल r की ही इक्वेशन है, इसमें कोई कहीं पे भी थीटा वेरिएबल या दूसरा वेरिएबल नहीं आ रहा है, मीन्स पूरी इक्वेशंस ये वाला साइड केवल और केवल कौन सी इक्वेशन है, आर वेरिएबल्स की, आर वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड ऑन ओनली आर वेरिएबल्स। और ये पूरी की पूरी साइड किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड ओनली थीटा वेरिएबल्स। तो अब मुझे इन वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो मैंने ये कहा इस पूरी इक्वेशंस के इक्वल कोई एक वेरिएबल होगा या कोई कांस्टेंट होगा, और इस पूरी टर्म के इक्वल भी कोई एक कांस्टेंट होगा। भाई ये दोनों इक्वल है, मीन्स मैंने ये कहा इसके इक्वल भी मैंने बीटा माना और इसके इक्वल भी मैंने बीटा माना, तब भी ये क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। भाई बीटा की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तब भी मेरी ये सेम इक्वेशन ही आएगी मेरे पास। तो मैंने ये कहा कि ये पूरी ये जो टर्म थी लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल भी बीटा होगा और राइट हैंड साइड के इक्वल भी बीटा होगा। अब ये दोनों जो इक्वेशंस हैं वो आर और थीटा दोनों अलग अलग डिपेंड कर रही हैं। ये इक्वेशंस केवल आर पे डिपेंड हो रही है और ये इक्वेशंस केवल थीटा के ऊपर डिपेंड हो रही है। यहां तक क्लियर। अब देखो इस इक्वेशंस को मैं, अब मुझे बीटा की इक्वेशंस बना रही है, तो पहले मैं थीटा वाली इक्वेशंस बना रही हूं, तो थीटा वाली लेके चलूंगी। यहां तक क्लियर। अब देखो मैं इसी इक्वेशंस में करेक्शंस करते हुए जाऊंगी। मेरे पास इक्वेशन है एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/y साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल y अपॉन डेल थीटा इक्वल टू बीटा। इस इक्वेशंस को मैं y से, ये जो y है इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूं। y से मैं क्या करूं,
मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाय y फॉर बोथ साइड। देखो करो, यहां क्या बना, y m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस टर्म को मैंने y से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ये टर्म तो ऐसे की ऐसे आई, एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या गया y और ऐड हो गया, माइनस यहां मैं y से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर y और नीचे वाला y एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मीन्स मेरे पास 1 अपॉन साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल y अपॉन डेल थीटा बचेगा, और ये इक्वल टू आएगा बीटा y। इस बीटा y को उस साइड लेके गए तो मेरे पास इक्वेशन आई, मैं इसको यहां से इरेज कर रही हूं क्योंकि ये तो वाली इक्वेशंस हमें चाहिए। इस इक्वेशंस में बीटा y इधर ले आओ, मेरे पास इक्वेशन आई एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा y माइनस 1 अपॉन साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल y अपॉन डेल थीटा माइनस बीटा y इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशंस में से हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूं। इस पूरी इक्वेशंस को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो जो माइनस के हैं वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या कर रही हूं, इस पूरी इक्वेशंस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो जीरो के इस साइड कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि इक्वल टू 0 आ रहा है, इसलिए इस इक्वेशंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये किसका आएगा, माइनस वाई एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा, और ये किसका, ये तो माइनस का था इसलिए ये तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये भी माइनस का था किस में कन्वर्ट हो गया, बीटा वाई इक्वल टू 0। देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y को कॉमन ले लो और इक्वेशंस को लिखो। और ये इक्वेशंस हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, थीटा की इक्वेशंस होगी। मैं पहले इसको लिख रही हूं, फर्स्ट टर्म को लिख रही हूं 1 अपॉन साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल y अपॉन डेल थीटा, फर्स्ट टर्म कंप्लीट, प्लस क्या कॉमन ले लिया मैंने, y कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा बीटा माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन होगी, थीटा की इक्वेशंस होगी। कौन सी इक्वेशन होगी, थीटा इक्वेशन कहलाती है, थीटा इक्वेशंस कहलाती है, केवल और केवल थीटा वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड होती है, इसलिए ये इक्वेशंस क्या कहलाएगी, थीटा इक्वेशंस कहलाएगी। अब मैं इससे रेडियल इक्वेशंस बनाती हूं, आर वाली इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। जो सेकंड पोर्शन था जिसके इक्वल हमने बीटा किया था, उस सेकंड पोर्शन को लेके अब मैं आर की इक्वेशन बनाऊंगी। मेरे पास 1 अपॉन आर डेल डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर प्लस 8 पाई की स्क्वायर न्यू आर स्क्वायर एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू बीटा है। मैं इस इक्वेशंस को, पूरी इक्वेशंस को आर अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रही हूं।
और उसके बाद मैं इस इक्वेशंस को जो है वो मल्टीप्लाई कर रही हूं कैपिटल R अपॉन स्मॉल r स्क्वायर से। मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय किससे? कैपिटल R अपॉन स्मॉल r स्क्वायर से। देखो मैं यहाँ पे 1 अपॉन r था, इस पूरी टर्म को, ये फर्स्ट वाली जो टर्म है इस टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं r अपॉन स्मॉल r स्क्वायर से। डेल डेल r स्क्वायर डेल r अपॉन डेल r प्लस ये फर्स्ट टर्म हो गई r अपॉन r स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब मैं सेकेंड टर्म को करूं 8 पाई की स्क्वायर h स्क्वायर r स्क्वायर e प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन r, ये तो एज इट इज, और इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे r अपॉन r स्क्वायर से। ये इक्वल टू आया बीटा r अपॉन r स्क्वायर। दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको r अपॉन r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। कर दिया मैंने। अब देखो इस कैपिटल R से ये R कैंसिल आउट, इस स्मॉल r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल आउट, और मेरे पास एक इक्वेशन बची 1 अपॉन r स्क्वायर डेल डेल r स्क्वायर डेल r अपॉन डेल r प्लस 8 पाई की स्क्वायर न्यू h स्क्वायर r e प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन r। इस r को मैंने यहां आगे लिख दिया है। ये इक्वल टू, अब इक्वल टू नहीं, इसको मैं इस साइड लेके आई तो ये किसका बना? माइनस b r अपॉन r स्क्वायर, ये इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई है मेरे पास। ये इक्वेशंस जो है रेडियल इक्वेशंस कहलाती है। मैं इस इक्वेशंस में इसको और इसको साथ में लिख रही हूं और उसके बाद ये लिख रही हूं, मीन्स मैं इस इक्वेशंस को रीअरेंज कर रही हूं, बस रीशिफ्टिंग कर रही हूं। 1 अपॉन r स्क्वायर डेल डेल r स्क्वायर डेल r अपॉन डेल r माइनस बीटा r अपॉन r स्क्वायर प्लस 8 पाई की स्क्वायर न्यू r अपॉन h स्क्वायर e प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन r, ये इक्वल टू 0। और ये पूरी इक्वेशंस केवल और केवल r के ऊपर डिपेंड होती है, इसलिए ये रेडियल इक्वेशन कहलाती है, r इक्वेशन कहलाती है। ये जो इक्वेशन है वो रेडियल इक्वेशन है या r इक्वेशन है। R इक्वेशंस या इसको रेडियल इक्वेशन भी कहा जाता है। मैं आप लोगों को वेरिएबल्स को सेपरेट करना बता दिया है। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई, थीटा की, सबसे पहले फाई की इक्वेशंस, फिर हमारे पास थीटा की इक्वेशंस और फिर हमारे पास आर की इक्वेशंस। इन तीनों इक्वेशंस का अपना अपना इंडिविजुअली सॉल्यूशंस होता है। तो मैं कल के वीडियो लेक्चर्स में मैं आर का सॉल्यूशन, थीटा का सॉल्यूशंस और फाई का सॉल्यूशंस बताऊंगी, और उन सॉल्यूशंस का यूज करते हुए हम साई की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि साई जब हमने माना था तो साई को माना था आर, थीटा और फाई, जिसको मैंने आर, कैपिटल आर, वाई और जेड से डिनोट किया था। ये इन 3 वेरिएबल्स के मल्टीपल का फंक्शन होता है साई। इन तीनों फंक्शंस के मल्टीपल का वेव फंक्शन होता है साई। तो मैं इन तीनों का, मेरे पास r का सॉल्यूशन मिल जाएगा, y का सॉल्यूशन मिल जाएगा और z का सॉल्यूशन मिल जाएगा। r का सॉल्यूशन इस रेडियल इक्वेशन से निकालेंगे, y का सॉल्यूशंस थीटा इक्वेशन से निकालेंगे
और z का सॉल्यूशंस फाई इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे और जो सॉल्यूशंस आएंगे उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके वे फंक्शन साई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। आप लोगों के पास ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये टुकड़ों में क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है हो सकता है ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन एटम के लिए पोलर इक्वेशंस डिफाइन कीजिए या पोलर श्रोडिंगर की पोलर वेव इक्वेशंस सोल्व कीजिए, लिखिए। तो आपको वहीं तक पोलर इक्वेशंस तक ही लिखना है। हो सकता है आपसे ये कहा जाए कि हाइड्रोजन एटम के लिए इन वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए, तो आपसे सेपरेशन करवाएगा तो आपको थीटा फाई और आर की इक्वेशंस कैलकुलेट करनी होगी और वो कैलकुलेट इसी फॉर्म में करनी होगी। उसके बाद हो सकता है वो ये पूछे कि हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का सॉल्यूशन लिखिए। मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है मीन्स आपसे क्या पूछा है? साई पूछा है और साई निकालने के लिए हमें ये जो तीन रेडियल इक्वेशंस हैं इन रेडियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन पता होना चाहिए। तो वो मैं आप लोगों को कल की क्लास में कराऊंगी। मीन्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हाइड्रोजन एटम के लिए तीन क्वेश्चंस बनाएगी। एक केवल वहीं तक कि हाइड्रोजन एटम्स का पोलर फंक्शंस में श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। दूसरा, वेरिएबल्स की फॉर्म में इन इक्वेशंस को लिखो, या आपसे हो सकता है वो ये पूछ ले कि थीटा फाई और रेडियल इक्वेशंस को डिफाइन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, तो वो ये भी लिख सकता है। तो आप लोगों को ये तीन क्वेश्चंस की फॉर्म में मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। तो कल के वीडियो लेक्चर में आप लोगों का ये क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एमओटी एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।